आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सबों को ब्लेस करे, आशीष करें। इस संसार के बीच में जब हम लोग जीवन जी रहे हैं और परिस्थितियां बड़ी खराब है, संसार में हालात बहुत ही खराब है। खासतौर से जब हम अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द में क्या घट रहा है, क्या घटना चल रही है, तो इस घटनाक्रम में जब हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन हम इस संसार के बीच में रहकर जी रहे हैं, सो हमें आज क्या करना चाहिए, हमें आज कैसा इस युग में रहते हुए हमें क्या कुछ करना चाहिए, हमें कैसे इस जीवन को जीना चाहिए। जैसा आज संसार में आज तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के जिंदगी को आज दिखाया जा रहा है, जीवन शैली को दिखाया जा रहा है। हमारा जवान, हमारी बहनें, हमारे जवान बच्चे हैं और इवन की हमारी जो शादीशुदा बहनें हैं और शादीशुदा भाई है। और हम देख रहे हैं आज इस समय में हम कैसे कैसे हम स्थिति को, कैसे कैसे हालातों को हम लोग आज देख रहे हैं। क्या कुछ हमारे बीच में घट रहा है, क्या कुछ हम लोग आज इस संसार में रहते हुए, इन लोगों के बीच में रहते हुए, जो संसार हमें आज बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ बता रहा है हमारे को। हर नए दिन में एक नई चीज़ें आज हमारे बीच में रखी जाती है, हमारे बीच में दिखाई जाती है। आप चाहे उसको सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, आप व्हाट्सएप में देखें, या आप अपने स्नैपचैट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम आपके पास है, और भी कई तरह के टूल्स हमारे बीच में हैं। जैसे हम देखते हैं टीवी के माध्यम से देखते हैं हम लोग, न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं हम लोग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमारे बीच में एक इस युग में, जो एक स्मार्ट युग है, एक स्मार्ट युग एक कहा जाता है आज के इस दौर में, जहाँ पर एक युग जो है एक बड़े एक अपने इस मुकाम पर पहुंच गया, उस मुकाम पर पहुंच गया जहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटली एक इतने फास्ट तरीके से, इतने टेक्नोलॉजी का जो युग इतने आगे पहुंच गया है, इतने आगे पहुंच चुका है कि ऐसे समय में हम देख रहे हैं, हम इंसान भी जो शारीरिक रूप में है, आज हमारे में भी इस चीज़ का कितना फर्क पड़ रहा है। आज हमारे में इस सभी टेक्नोलॉजी का, जो भी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास दी गई है, हमें सौंपी गई है, इसका हमारे में कितना फर्क पड़ रहा है और हम इन टेक्नोलॉजी को कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी हमारे यूज़ करने के लिए दी गई है, इस्तेमाल करने के लिए दी गई है, हम इसको आज कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इस टेक्नोलॉजी को अपने अपने आप को फेमस करने के लिए, ताकि वो लोगों के बीच में फेमस हो जाए, उनका नाम, उनका ओहदा बढ़ जाए, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करें, उनके फॉलोअर्स बने बने। बहुत सारे लोग हैं इसका एक टूल अपनी कमाई को करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो टोटल जो सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें आज दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, इसके पीछे कई तरह के मकसद आज हैं हमारे बीच में। जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी चीजें बताई जा रही, दिखाई जा रही है मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आज इसका एक जो कारण है, इसमें अच्छी चीजें भी है, इसमें इसके अंदर बुरी चीजें भी है। इसमें जवान बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, जो जवानों का जो जीवन शैली है वो टोटली ही चेंज हो गई है, उनका जो जीना चेंज हो गया है, उनका परिवार के प्रति उनकी जो जिम्मेवारियां उन्होंने खत्म कर दी है। माँ बाप के अंडर में रहकर वो नहीं रहना चाहते हैं, माँ बाप की नहीं सुनना चाहते हैं, अपने बड़ों के जो उनके उनसे बड़े हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट करना वो नहीं जानते हैं, नहीं चाहते हैं, और कोई भी ऐसी बात तो नहीं सुनना चाहते हैं कि माँ बाप उनको किसी बात के लिए बोल रहे हैं कि ये काम मत करो बेटा, ये चीज़ सही नहीं है, मत करिए ये चीज़ें। लेकिन आज जवान माँ बाप को भी इन सभी बातों के लिए खरी खोटी सुनाता है, माँ बाप को, माँ को डांटते हैं, उल्टे माँ बाप को भला बुरा कहते हैं और कहते हैं हमें जीने दो, हमारी अपनी जिंदगी है, हमारा अपना जीवन है, हम अपने हिसाब से हम जीना चाहते हैं। हमारे यार दोस्त क्या करना चाहते हैं, हम उनके साथ रहकर हम जीवन का आनंद करना चाहते हैं, हम एक फ्री जिंदगी चाहते हैं, एक फ्री जिंदगी चाहते हैं हम लोग।
ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी का युग है मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोस को देखते हैं हम लोग, तरह तरह की रील्स लोगों ने बना के रखी है। एक एक दो दो मिनट की रील्स है, 15 सेकंड की रील है, 30 सेकंड की रील्स है। उसमें हम देखते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में मेरे प्रियो, खासतौर से इसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। और हर एक जो जवान बच्चा है छोटी छोटी रील्स बनाकर वो इसमें इतना फंस गया हुआ है, वो इतना फंस गया है उसमें, वो उनको पता नहीं वो कर क्या रहा है। और अगर वो उसको देख रहा है, इसको देखते देखते उसका दो दो तीन तीन घंटे ऐसे ही खत्म हो रहा है, उसको पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ। उनको अपनी पता नहीं है मैंने खाना खाना है, उनके सामने भोजन रखा गया है, थाली उनके सामने परोसी गई है, एक हाथ से उसको देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं। और उनका जो खाना है, और कई बार उनका खाना मुंह तक पहुंचते पहुंचते उनकी आंखें वहां सामने लगी हुई है, उसको देख रहे हैं, लेकिन वो जो भोजन उनके हाथ में, जो निवाला उनके हाथ में, वो मुंह में नहीं पहुंचता है, लेकिन उनकी आंखें उस फोन पर लगी हुई है। उस फोन पे कंटिन्यू एक के बाद एक रील जब वो देखते हैं, वहां पर तरह तरह की बातें, कोई नाच गाना वहां पर चल रहा है, और कई तरह की मजाकिया वहां पर शब्द यूज हो रहे हैं, वहां पर कई तरह की ऐसी वीडियो वहां पर दिखाई जा रहे हैं मेरे प्रियो। जवान लोगों के बीच में कोई गंदी वीडियो उनके उसके बीच में डाली जाती है, और जवान जो है उनके जो इमोशंस जाग जाते हैं, उनकी भावनाएं और ज्यादा जाग जाती है ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। उनके मन को खराब किया जा रहा है, उनके विचारों को खराब किया जा रहा है, ताकि वो भी इस गंद में, इस बुराई में फंस जाए। आज हमारा जो जवान है मेरे प्रियो, हमारे जवान आज कहां पर है, हमारे जवान आज कहां हैं, उनकी जिंदगी के हालात क्या हो गए मेरे प्रियो। कोई नशे में खत्म हो रहा है, नशा इतना कर रहे हो, कैसे गंदा गंदा नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो। सब कुछ इस सोशल मीडिया के माध्यम से गंदी गंदी वीडियोस के बीच में डाली जाती है, और गैसे से सीन इसके बीच में दिखाए जाते हैं मेरे प्रियो। और जब वो मूवीज, जो मूवीज होती है, गंदी मूवीज में, उन मूवियों में जब देखे जा रहा है कोई नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, कोई आशिकी में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, वो जवान किसी से मोहब्बत करता है, किसी से प्रेम करता है, उस प्रेम में जब वो इतना फंस जाता है कि अंत में क्या हो जाता है, जो सीन में देखते हैं कि जिससे वो प्रेम करता है उसको छोड़कर चले जाती है, वो किसी और की हो जाती है। जब ऐसा सीन आता है मेरे प्रियो, तो ऐसे में वो जो जिससे जो मोहब्बत करता है, वो अपने जीवन को इतना नरकीय बना देता है, इतना खराब कर देता है। वो अब कई शराब पी लेता है वो, और बड़े बड़े गंदे गंदे जो स्मैक वगैरह, ना जाने कितने तरह के नशों को कर कर अपने जीवन को खत्म कर देता है, और वो पागल हो जाता है वो। और ऐसे इन सीन को देखकर, ऐसे इन वीडियोस को देखकर, ऐसे उन तमाम जो मूवीज है, इसमें जब इनसे जीवन को दिखाया जाता है, जो जवान है वो भी आज जवानी में रहकर बिना सोचे बिना समझे ऐसे ऐसे काम आज वो भी कर रहे हैं। हमारा जवान जो है आज वो ऐसे कामों में रहकर ऐसे कामों को करते वो नाश हो रहा है मेरे प्रियो। क्या कारण है? सब कुछ आज अगर कारण है, क्योंकि उनके पास एक सही डायरेक्शन नहीं है, उनके पास एक सही रीति से समझाने वाला परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं है। यदि उन्होंने परमेश्वर का वचन को सही रीति से पढ़ लिया होता, सही रीति से परमेश्वर के वचन को जान लिया होता, तो ऐसे काम नहीं करते। वो कभी भी नशे को नहीं करते, वो कभी भी नशे में अपने जीवन को खराब नहीं करते। वो जानते किस जीवन का महत्व है, क्या है ये जो जीवन मुझे मिला है, इस जीवन का कितना महत्व है। क्योंकि आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो जवान बच्चे, आज जवान बच्चे, आप क्या समझते हैं, जिनके हाथों में आपने एक महंगा सा फोन लेकर आप उनके हाथों में दिया है, क्या वो पढ़ाई कर रहे हो? क्या वो पढ़ाई लिखाई के लिए उस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी स्टडीज के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल? क्या आप ये समझते हैं? और महंगे फोन देकर आप हर महीने उनका रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करके आप उनके लिए बोलते हैं, बेटा बोलता है, बेटी बोलती है हमारे पास रिचार्ज खत्म हो गया है, हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, हमारी पढ़ाई रुक जाएगी। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चे ऐसे हैं, सभी ऐसा करते हैं, मैक्सिमम मैं कहता हूं 99% जो है, 99% बच्चे जो है आज इसका गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी वीडियोज अपलोड की जाती है, ऐसे ऐसे सीन अपलोड किए जाते हैं जो आप फैमिली में बैठकर नहीं देख सकते। आप देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी मूवीज होती है, ऐसे ऐसे गंदे सीन उसके बीच में है। अगर आपकी फैमिली बैठी हुई है तो आप उसके बीच में रहकर कभी भी उस सीन को नहीं देख सकते। आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा है तो जो फोन आपने अपने बच्चे के हाथ में दिया है, जो बच्चा उस फोन को इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें आपने 5G फोन लेकर उनको दे दिया है, 4G फोन लेकर दे दिया है, जिसमें आपने 300-400 का रिचार्ज करके उनको दे दिया है, क्या उस रिचार्ज का फायदा वो पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं? क्या अपनी स्टडीज के लिए कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, इसके उनका एक गलत मोटिव हो गया मेरे प्रियो। क्या कर रहे हो? उस गंदे गंदे सीनों को देखते हैं, गंदी गंदी पिक्चर्स को उसके बीच में जाकर देखते हैं, ऐसे ऐसे सीन को देखते हैं, फिर उनका मन खराब होता है, और मन खराब होकर मेरे प्रियो वो पाप में गिर जाते हैं, वो गुनाह में गिर जाते हैं मेरे प्रियो।
माँ उनके लिए खाना लेकर आती है, जब खाना उनके सामने रखा जाता है, खाना उनके टेबल में रह जाता है और उसको खाने की ओर देखते भी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि उनके हाथ में फ़ोन है। उस फ़ोन में इतने व्यस्त हो गए, वो उस फ़ोन में इतने व्यस्त हो गए मेरे प्रियो, कि उनको किसी भी चीज़ की आज कोई परवाह नहीं है। उन्होंने अपने भविष्य की ओर देखना छोड़ दिया है। उनका भविष्य क्या होगा, आने वाले समय में उनका क्या होने वाला है, वो इसलिए किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि आज जो उनकी बुद्धि है, उनकी बुद्धि में आज शैतान ने इतना काम कर लिया है कि वो आज फ़ोन के प्रति इतने ज़्यादा मगन हो गए मेरे प्रियो। आप देखिए, हमारी बहनें हैं, हमारी माता हैं, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई अभी छोटी उम्र के हैं, चाहे कोई बुजुर्ग है, वो सभी आप देखिए इंस्टाग्राम में कैसे कैसे रील, कैसे कैसे गाने में लेकर वो इसको क्या करें, अपलोड कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हैं? अपना को फेमस करने के लिए, ताकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो। उनको नहीं पता कि मेरे घर में क्या काम है। उनको नहीं पता कि मेरे घर में जो मेरे बुजुर्ग है, या मेरे बच्चे हैं, या मेरा पति है, या मेरा ऑफिस है, उनको इस चीज का कोई भी उनको पता नहीं है। अगर एक बार बैठ जाते हैं 2 से 3 घंटे, नॉर्मली वो इसमें निकाल देते हैं। क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वहां पर जब रील्स को आप देखते हैं, वो रील्स कभी खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया में इतना कुछ आज की डेट में हमारे जीवन को, हमारे इस मन को जो इतना पॉल्यूट किया गया है, हमारे इस दिमाग को इतना ज्यादा भर दिया गया है कि हम उसको देखते रहते, देखते देखते हमारे सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन हमें जब पढ़ते हैं या प्रभु का वचन पढ़ते हैं, हमारा मन उसमें तो लगता नहीं है। यदि हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उस प्रभु को वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास 5 से 10 मिनट भी हमारे पास एक बोरिंग लग जाता है। हम उस वचन को पढ़ने के लिए हम भूख और प्यास नहीं रखते हैं। अगर हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठने के लिए हमारे पास 5 से 7 मिनट भी हम नहीं बैठ पाते हैं मेरे प्रियो। मुश्किल से वो भी हमारे को बोर लगता है, बड़ा थकान महसूस होती है हमारे को, हमें नींद आनी शुरू होती है, और हम वचन को समझने के लिए अपने मन को नहीं खोलते हम लोग, और उस वचन को मनन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम इस वचन को पढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर के साथ उस संगति को करना नहीं चाहते। लेकिन आज हमारा जो ध्यान और मन का है, हमारा मन आज उन रील्स को बनाने में लगा हुआ है। रील्स बना रहे हैं मेरे प्रियो। जवान लोगों के बाल कहां को जा रहे हैं मेरे प्रियो, उनकी दाढ़ियां कहां को जा रहे हैं, उनका हेयर स्टाइल कहां को जा रहा है, और उनके कपड़ों का स्टाइल कहां जा रहा है। उनके कपड़े पहनने का तरीका उनके पास नहीं है, कपड़े उनके फटे हुए कटे हुए आज वो पहन रहे हैं। क्यों मेरे प्रियो, क्या कारण है? इस सब कुछ इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ आप लोग देखते हैं, वो आपके मन में उसको पिरोया जाता है, उसको भरा जाता है। जवान जब उस चीज सीन को देखता है, जब उस चीज को देखता है मेरे प्रियो, उसकी जीवन शैली चेंज हो जाती है, और जवान फिर किसी के कंट्रोल में आज नहीं आ पा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि आज जो फोन हमने उनको दे के रखा है, जो डिवाइस हमने उनको आज दे के रख रही है मेरे प्रियो, आप ये जानो, ये इस डिवाइस का वो कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस डिवाइस का वो काई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी स्टडी के लिए कर रहे हैं, या परमेश्वर के वचन करने पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए कर रहे हैं, या अपने आप को लोगों के बीच में एक्सपोज करने के लिए कर रहे हैं, या आशिकी करने के लिए कर रहे हैं, या किस चीज के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मुझे और आपको इस बात को जानने की जरूरत है, इस बात को समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि हमारे जवान क्या कर रहे हैं। आज जवान जो लोग हैं वो भविष्य है। परमेश्वर के वचन को ले जाने के लिए खुदा ने उनको संसार में भेजा हुआ है। लेकिन आज वो कर क्या रहे हैं मेरे प्रियो? आज जो संसार के साथ एक हो गए, उन्होंने संसार को अपनी जिंदगी में लेकर आए हैं मेरे प्रियो। जब संसार के जो तमाम ख्वाहिशें हैं, संसार की तमाम जो बातें हैं, इसको लेकर आज जवान बर्बाद हो रहा है, नाश हो रहा है। आज कौन इसको बताएगा? कौन इसके विषय में अपने मुंह को खोलेगा? क्या आप लोग इसके विषय में कभी आप चिंतित है कि आपका जो बेटा घर में है, आपकी बेटी जो घर में है, वो कितनी सुरक्षित है? वो क्या कर रही है आज? कहां है आपका जवान? क्या कर रहा है आज? परमेश्वर के लिए उनके अंदर भूख और प्यास है या नहीं है? जब चर्च में आते हैं, जब चर्च में आकर आप देखते हैं कि कैसे कैसे कपड़े लेकर आते हैं, कैसा पहना और पहनकर आते हैं मेरे प्रियो। और जवान लोग जो है, जब चर्च में आकर या कलीसिया में आकर देखते हैं, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। जवान आपस में उनके क्या है, उनका चक्कर वहां पर चला हुआ है, वो वहां पर इश्कबाजी कर रहे हैं मेरे प्रियो। 2 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए वहां पर वो चुपचाप बैठेंगे, लेकिन उसके दौरान भी उनका ध्यान दाएं बाएं रहेगा। क्या कारण है? क्या कारण है? आज हमारे जवानों को हो क्या गया? हमारे जवान आज कहां है, और हमारे जवानों की कंडीशन आज क्या होगी मेरे प्रियो? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन इन बातों को सिखाएगा मेरे प्रियो? हमारी बहनों के हालत देखो, जो बहनें आज, जिनके आज पति घर में जो शादी हो गई है, आप उनके हालात देखिए। कि आप यूट्यूब में देखिए, आप उनके फेसबुक में देखिए, उन्होंने पेज बना के रखे हैं, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे हैं, और अपनी छोटी छोटी रील बनाकर प्रभु का वचन पढ़ने के बावजूद, चर्च में आने के बावजूद मेरे प्रियो, वो छोटी छोटी गाने के, फिल्मी गानों
पर रील बना रहे हैं और रील बना बना कर वो अपलोड कर रहे हैं, किसके लिए? अपने आप को फेमस करने के लिए। क्या आप लोगों को पता नहीं कि आप लोग परमेश्वर के क्या हो? परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको परमेश्वर ने संसार से अलग किया हुआ है। आप इस संसार के नहीं हो, आप इस संसार के साथ अपने जीवन को मत रखो मेरे प्रियो। आप इस संसार से अलग किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार में से चुना है, मैंने तुम्हें संसार में से अलग किया है, अब तुम संसार के नहीं हो। आप इस संसार में रहते हुए क्या कर रहे हैं? आप संसार को खुश कर रहे हैं, आप लोगों को खुश कर रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु के जानने वाले मेरे प्रियो, जो आप प्रभु को जानते हैं, जो लोग प्रभु की संतान कहलाते हैं, जिन्होंने प्रभु का बपतिस्मा लिया हुआ है, जो कहते हैं कि प्रभु की संतान है, जो सुबह उठ के जय मसीह की बोलते हैं, जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, जो संगति करते हैं, जो चर्च जाते हैं मेरे प्रियो, आप देखिए आपकी जिंदगी आज क्या है। आप आज क्या कर रहे हो? आपका मन आज कहां पर है? आप किन बातों के लिए अपने मन को व्यर्थ कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या आप जानते हैं जो छोटी छोटी रील जो आप फिल्मी गानों के ऊपर, पहाड़ी गानों के ऊपर आप बनाते हो, क्या ये आपके जीवन को बचा पाएगा? क्या ये आपको अनंत जीवन देगा? क्या इस गाने ने या इस फिल्म ने क्या आपके लिए लहू बहाया है? क्या ये लहू बहाकर उन्होंने आपके जीवन को खरीदा है, आपको जीवन दिया है? नहीं, ये आपके जीवन को खराब कर देगा, आपको खत्म कर देगा मेरे प्रियो। उस वचन से आपको दूर कर देगा, उस प्रभु से आपको दूर कर देगा। जब आप ऐसा जीवन जीना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो, आप प्रभु से दूर हो जाते हो। यदि आपके मन में परमेश्वर का डर और भय है, यदि आप परमेश्वर के साथ आप कहते हैं कि मेरा संबंध है, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं या करती हूं, मेरे प्रियो, आप कभी भी इन बातों के लिए अपने मन को नहीं खोलेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है। क्या ये जो काम कर रहा हूं मैं, जो संसार के जो गाने हैं, जो संसार के जो तमाम जो गाने जो चल रहे हैं, हम इसको सोशल मीडिया में कैसे फैला रहे हैं? क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आपका जीवन ये बचा पाएगा? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी इससे बच पाएगी? कदापि नहीं। ये जो संसार के तमाम जो लुभावनी चीजें हैं मेरे प्रियो, ये आपके जीवन को नाश कर देगी, ये आपको बर्बाद कर देगी, उस अनंत जीवन से आपको दूर कर लेगी। जो मेहनत आज आप कर रहे हो, आप चर्च जा रहे हैं, आप दशमांश दे रहे हैं, आप भेंट दे रहे हो, आप उपवास कर रहे हो मेरे प्रियो, आप कुछ भी कर रहे हो, यदि आपने अपने जीवन को सेपरेट नहीं किया है, संसार में से अलग नहीं किया है, जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीजें प्रभु को पसंद नहीं है मेरे प्रियो, यदि आप वो काम करते हैं, आप उस अनंत जीवन से वंचित रह जाओगे। यह चीज आपको नहीं बचा पाएगी। आपको संसार में से आपको अलग करना है। आप संसार के नहीं हो मेरे प्रियो। आप अगर खुदा के संतान कहलाते हो, यदि आप परमेश्वर के जन कहलाते हो मेरे प्रियो, आपको इस चीज से दूर रहना पड़ेगा। आपको त्याग करना पड़ेगा इन चीजों से मेरे प्रियो। आपको इससे भागना पड़ेगा मेरे प्रियो। तभी आप कहलाएंगे आप प्रभु के जन है, आप प्रभु की संतान है मेरे प्रियो। आप संसार और परमेश्वर के साथ इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं मिला सकते। आप संसार के साथ रहकर आप संसार को खुश करना चाहते हो, अपने यार दोस्तों को खुश करना चाहते हो, जो फॉलोअर्स है आपको आपके, आप उनको खुश करना चाहते हो मेरे प्रियो। यदि आपको खुश करें तो परमेश्वर यहोवा को खुश कीजिए, खुदा को खुश कीजिए कि खुदा आपके जीवन से खुश है या नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आप अपना जो नाच गाना जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और इन गानों को अपने फोटो के साथ लगाते हो, अपने पिक्चर के साथ आप जिसको जोड़कर लगाते हो मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर इससे खुश होगा? क्या परमेश्वर को इससे खुशी होगी? क्या प्रभु कहेगा शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी, तूने इतना अच्छा गाना गाकर तूने इसको फेसबुक पे अपलोड किया है, इंस्टाग्राम में अपलोड किया है, यूट्यूब में तूने इसको अपलोड किया है, या इसको अपने व्हाट्सएप के जो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है, या आपने इसको जो व्हाट्सएप का जो माध्यम है इन सभी चीजों को फैलाने के लिए मेरे प्रियो स्टेटस में डाला है आपने, क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा? परमेश्वर बोलेगा कि तूने ऐसा काम किया, आ मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। क्यों कर रहे हो उसका? किस लिए? आपको किसको प्रसन्न करना है? अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। आपके बच्चे जो जवान बच्चे हैं क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? मेरे और आपके बच्चे आज कहां पर है? वो आज क्या कर रहे हैं? कैसी जिंदगी जी रहे हैं मेरे प्रियो? समय बहुत खतरनाक है, टाइम बहुत ही खतरनाक है मेरे प्रियो। मुझे और आपको इस चीज को जानना जरूरी है कि मेरा और आपका जो जवान बच्चा है कहां पर है, क्या कर रहा है, जो चीज उसको मैंने लेकर दी है उसका इस्तेमाल क्या कर रहा हो, किसके लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्रियो? परमेश्वर कल मुझे और आपसे, जो मां और बाप आज है, जिनके संतान आज है, जिनको खुदा ने संतान को दिया है मेरे प्रियो, परमेश्वर इसका हमसे लेखा लेगा, हमसे पूछेगा कि तूने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी है, तूने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, कि क्या तूने अपने जीवन में अपने बच्चों का ध्यान रखा, क्या उनकी सुधि ली कि तुम्हारे बच्चों ने आज क्या, तुम्हारे बच्चे आज कहां थे, उन्होंने कैसा जीवन जिया है।
आज अपने बच्चों को क्या पहनाते हो आप? आज अपने बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हो? आज अपने बच्चों को आप कहां ले जाना चाहते हो? ये डिपेंड मेरे मुझे और आपके ऊपर रहेगा। इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमें इसका ध्यान देना है मेरे प्रियो। आप अपने बच्चों का जो जीवन है कैसा बना रहे हो? परमेश्वर कल इसका लेखा लेगा। परमेश्वर इसके एक एक बात का हिसाब किताब लेगा कि जो संतान मैंने तेरे को दी थी उसके साथ तूने कैसा व्यवहार किया है, या तूने संतान को कैसा, तूने संतान का जीवन इस संसार में रहते हुए उनका पालन पोषण करते हुए कैसा किया है। दूसरा इंसान, बाहर का इंसान कोई नहीं बोलेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। यदि है तो मेरे प्रियो ये आपका और मेरा फर्ज है। जो बच्चे खुदा ने हमें दिए, जो परमेश्वर जो संतान हमारे को दिए मेरे प्रियो, परमेश्वर इसका लिखा मेरे से और आपसे लेगा, किसी और से नहीं लेगा। आपका बच्चा बोलता है मुझे आज ये चीज, मेरे को ये चाहिए, आज मुझे इस तरह सा वस्त्र पहनना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, मेरे यार दोस्त ऐसे पहने हैं, वो भी ऐसे पहनते हैं, मुझे भी ऐसे पहनने हैं। लड़कियों का देखिए, उनका स्टमक दिख रहा है, यहां से उनका स्टमक यहां से दिख रहा है, और उनका देखिए जो जो टॉप है, उनके टॉप, उनके शरीर कैसा, उन्होंने अपने शरीर को जो नंगा किया हुआ है। आप देखिए शरीर उनके कट्स यहां से लगे हुए, यहां से लगे, जो पैंट में कट यहां से लगे हुए मेरे प्रियो। आप देखिए जवान लोग जब ऐसे शरीर को या ऐसे जीवन को देखते हैं मेरे प्रियो, जवान लोग ऐसे में गिर जाता है, पाप में गिर जाता है मेरे प्रियो। जवानों में आज आप लोगों के लिए खुलकर बोल रहा हूं कि आप अपने जीवन को सही रीति से कर लीजिए परमेश्वर के साथ। यदि आप सही रीति से नहीं जिएंगे, सही जीवन नहीं जिएंगे, परमेश्वर एक दिन आपसे लिखा लेगा। परमेश्वर एक दिन आपके सामने, जब आप उसके सामने जाएंगे, उसको आप क्या लिखा देंगे, उसको क्या आप हिसाब दोगे? खुदा आपसे पूछेगा तूने क्या किया है इस संसार में रहते हुए, तूने कैसा जीवन जिया है। आज आपके लिए चुनौती, आज आपके जीवन के लिए चुनौती आज है मेरे प्रियो, मेरे जवान बच्चों, आपके लिए चुनौती है। आप कैसा जीवन शैली जीना चाहते हो? संसार के साथ आप कैसा रहना चाहते हो? संसार में रहकर आप कैसा जीवन जीना चाहते हो? क्या आप लोग अपना बॉलीवुड को, हॉलीवुड को आप अपने बीच में लेना चाहते हो कि जैसा जीवन, जो जीवन वहां पे दिखाया जा रहा है मेरे प्रियो, वो सब नकली जिंदगी है, वो असलियत नहीं है मेरे प्रियो। जो आप सोशल मीडिया में देखते हो, आप यूट्यूब में, फेसबुक में देखते हो मेरे प्रियो, वो एक नकली जिंदगी है। असली जीवन कुछ अलग है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें यहां पर क्यों रखा है, किसके लिए रखा है, इसको समझना हमें आज बहुत जरूरी है। जवान बच्चों, अपने जीवन को करेक्ट कर लीजिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जी लीजिए। खुदा के साथ जो जिंदगी आपकी आज है, क्या वो सही है या नहीं है? क्या आप खुदा के साथ उस जीवन को अच्छे से जी रहे हो, नहीं जी रहे हो? अगर मेरे प्रियो, अगर आज आप इस समय में आप इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि आपके कान तक ये वचन या परमेश्वर का जो संदेश है आप तक पहुंचता है मेरे प्रियो, आपको सोचना चाहिए और आपको अपने दिमाग को खोल देना चाहिए कि प्रभु, क्या जो संदेश है क्या मेरे लिए सही है? क्या मुझे ऐसा बनना चाहिए? जो जिंदगी आज मैं जी रहा हूं या जी रही हूं, क्या ये सही है? परमेश्वर कल आपसे इस जीवन का हिसाब किताब लेगा। परमेश्वर कल आपसे इसका हिसाब किताब लेगा मेरे प्रियो। हर एक माँ बाप से खुदा पूछेगा तूने अपने बच्चे के लिए तूने क्या जीवन दिया है, कैसी जिंदगी तूने आज दी है। खासतौर से मैं कहना चाहता हूं, आज जो मोबाइल फोन जो मोबाइल फोन के ऊपर जो आज काम चल रहे हैं, जितना भी मोबाइल फोन पे जो आज मेरे प्रियो जो जीवन खराब हो रहा है मेरे प्रियो, सारा का सारा इस सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक जवान आज खराब हो रहा है। हर एक जवान खराब हो रहा है मेरे प्रियो। जवान जो लड़का है उसने 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड रखी हुई है, एक से मन नहीं भरता उसका। एक एक और कई तो ऐसे हैं जो पूरे पूरे हफ्ते में एक नई नई गर्लफ्रेंड को वो चेंज करते हैं। एक नहीं कई बना के रखी हुई है मेरे प्रियो। ये जिंदगी आपके लिए नहीं है, आपको सच जीवन नहीं जीना है मेरे प्रियो। जवान बच्चों, मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मैं उनके लिए बोलता हूं, जो जवान बहनें हैं आज, जो जवान बच्चियां हैं, अपनी जिंदगी को आप करेक्ट कर लीजिए। आप खुदा के सामने जाके घुटने टेकिए, प्रभु क्या मैंने कोई गलती की है? कैसा जीवन मैं जी रही हूं? क्या ये जीवन जो मैं जी रहा हूं या जी रही हूं आपको भाता है? क्या आप ऐसे जीवन से खुश है? जब यीशु मसीह आपके पास आएंगे, जब यीशु मसीह आपके साथ चलेंगे, क्या यीशु मसीह आपके ऐसे जीवन से, जो जिंदगी आप जी रहे हैं, जो जीवन शैली आपने बना के रखी है, क्या यीशु मसीह आपके साथ चलना पसंद करेंगे? क्या यीशु मसीह आपके साथ रहना पसंद करेंगे? ये चुनाव आपका है, ये जिंदगी आपकी है। ये जो जीवन, जो कुछ वर्ष आपको जीने के लिए मिले हैं, 40, 50, 60 साल, 70 साल मेरे प्रियो, इस जिंदगी में रहते हुए आप क्या जीवन जीते हो, ये फैसला आपको करना है। मैं अपनी बहनों के लिए विशेष तौर से संदेश, जो बहनें, जो शादीशुदा बहनें हैं,
बहुत सारी बहनें आज ऐसी है जिनके पति है, जिनकी शादी हुई है, लेकिन उन्होंने अपना चक्कर कहीं और भी लगा के चल रखा हुआ है। वो घर से बाहर किसी और से बातचीत करती है, चैट्स करती है, वो फेसबुक पे चैट्स करती है, मैसेंजर पे चैट करती है किसी और के साथ, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, संपर्क में आ गए वो एक दूसरे के। आपके पास ऑलरेडी घर में अच्छा पति दिया परमेश्वर ने, आपके पास ऑलरेडी घर में अच्छी पत्नी दी है मेरे जवान भाइयों। आप अपनी पत्नी से प्रेम करें, अपनी पत्नी से साथ प्रेम करें। जितना आप चैट करना है, जितना उससे बातचीत करना आप उससे करिए मेरे प्रियो। दूसरों के साथ किसी तरह से कोई रिश्ता मत बनाइए, बाहर का रिश्ता मत बनाइए मेरे प्रियो। बाहर जो सब घर से बाहर जो रिश्ता आप लोगों के है मेरे प्रियो, उसको तोड़ दीजिए। प्रभु के सामने जाकर माफी मांगी, प्रभु हमें माफ कर, हमें माफ कर, हमारे जीवन को माफ कर ले मेरे प्रियो। आप अपनी पत्नी का बेवकूफ बना सकते हो और आप अपने पति का बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन जो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्या आप उसको बेवकूफ बना सकते हैं? उसका कैमरा निरंतर हमारे पर लगी हुई है, उसके जो आंखें हैं दिन रात हमें देखते रहते हैं। और वचन कहता है वो ना तो कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है, और उसकी जो नजर है हमेशा ही मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? आपको महत्वपूर्ण ये सोचना है, समझना है मेरे प्रियो। आज फैसला आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हैं? जवान बच्चों, जवान बच्चियों, रात को जब आप अपने बिस्तर में जाते हो, आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है आपके, आप उस समय में जब आपके माँ बाप आपको आपके कमरे में छोड़ देते हैं, बेटे जाओ सो जाओ, सो जाइए, और आप रात रात भर उनके साथ बातचीत करते हो, सुबह के 3-3-4 बजे तक आप लोग बातचीत करते रहते हैं। क्या परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है? आप अपने माँ बाप को आप बेवकूफ बना सकते हो। ईयरफोन लगाकर आप रात भर रजाई डालकर, अपने सिर के ऊपर रजाई डालकर मेरे प्रियो, आप देखते हैं मेरे बच्चों की माँ बाप हमें देखेंगे सोए हुए हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग रजाई के नीचे से फुस फुस करके बातचीत करते रहते हो आप। क्या परमेश्वर इस बात को नहीं देखेगा? परमेश्वर इस बात को आपसे नहीं पूछेगा? यदि आप ऐसे किसी पाप में हैं, यदि आप किसी गलत काम में हैं मेरे प्रियो, आज आपको इस बात से तौबा करनी चाहिए। आज आपको इस बात को छोड़ना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। ये जो मोबाइल का भूत आपकी जिंदगी में चढ़ गया हुआ है, ये जो मोबाइल के भूत ने आपको आज खत्म कर दिया है, ये जो मोबाइल का भूत आज आपके मस्तिष्क में है, आपके जीवन में है, आपके विचारों में है, इसको छोड़ दीजिए, इसको त्याग दीजिए और आज फोन के दूरिया बनाओ। इस फोन से दूरिया बनाओ कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं जो जीवन मैंने आज जी लिया है, जो जिंदगी मैंने आज तक जी है, मैं इससे मैं तौबा कर मैं आज खुदा के सामने जाना चाहता हूं और मैं अपने आप को जांचना चाहता हूं कि मैं कितना पाप में गिरा हूं। मोबाइल का भूत आपको नाश कर देगा, मोबाइल का भूत आपको बर्बाद कर देगा। आपके परिवारों में आज जो दरारें हैं, जो माँ और बाप के बीच में, माँ और बाप के बीच में भी जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ गई, आज यही कारण है मेरे प्रियो। माँ बाप के बीच जो रिलेशनशिप में दिक्कत है, इसी वजह से मेरे प्रियो। पति पत्नी के बीच में जो परेशानी आज यही है मेरे प्रियो। बच्चों और बच्चे जो है, जवान बच्चे जो आज नए न्यू कपल्स है, नई नई मैरिज उनकी हुई है, उनके बीच में भी अगर कहीं जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझने के लिए एक दूसरे को, कहीं ना कहीं आज इस मोबाइल के भूत ने सबको आज बर्बाद कर दिया हुआ है और इसको नाश कर देगी और इस जीवन को अच्छे खासे जिंदगी वो एक नरक के जीवन बना लेगा मेरे प्रियो। आपको सोचना चाहिए कि ये आपका जो फोन है, आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो, इस फोन के साथ आपकी कैसी अटैचमेंट है, आप इस फोन के साथ कितने क्लोजअप है, आप इस फोन का इस्तेमाल आप काहे के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हो आप इस फोन का इस्तेमाल? आप इस फोन के माध्यम से परमेश्वर का वचन पहुंचा सकते हैं, इस फोन के माध्यम से आप परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को फैला सकते हो। आप इस फोन के माध्यम से किसी के जीवन को बना सकते हो। आप इस फोन के माध्यम से मेरे प्रियो, आप इस फोन के माध्यम से अपने जीवन के लिए, अपने उस भविष्य के लिए से बहुत कुछ बटोर सकते हो अपने जीवन को बनाने के लिए मेरे प्रियो। और नहीं तो ये फोन आपके जीवन को, जो छोटी छोटी जो रीलें हैं, जो व्हाट्सएप, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जो यूट्यूब में जो अपलोड करते हैं आप लोग, ये जिंदगी आपकी नहीं बचाएगी। इससे आप फेमस हो सकते हैं, इससे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बन सकते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे आपको फॉलो करने वाले बन सकते हैं मेरे प्रियो। ये आपके जीवन को नहीं बचाएगा। ये स्वर्गीय धन नहीं है, ये धन आपके साथ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको चाहिए कि आपको स्वर्गीय धन की, आपकी जो स्वर्गीय धन है, जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, आपको उसके लिए मेहनत करना है।
आज आपको सोचना चाहिए कि आपका जो जिंदगी है, आपका जो जीवन है, कहां पर है। आज आपके पास मौका है। परमेश्वर ने जो जिंदगी आपको दी है, जो समय आपको दिया है, इस समय के अनुसार आज आपको जांचना चाहिए। अपने माँ बाप की इज्जत करिए, अपने माँ बाप के अधीनता में रहिए। आपके माँ बाप आपको क्या बोलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनका इज्जत करिए, उनकी मानिए कि ये माँ बाप आपको क्या बोलना चाहते हैं, वो आपके भविष्य के लिए कितना चिंतित हो, वो आपसे क्या चाहते हैं मेरे प्रियो। जिस माँ ने आपको पूरे 9 महीने अपने गर्भ में पाला पोसा, आपको तकरीबन तकरीबन कोई साल, 1.5 साल, 2 साल अपनी छाती में लगाकर आपको दूध पिलाया है, 4 से 5 साल आपको अपने हाथों से पकड़कर आपको चलना सिखाया है। आज उस मां के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या उस मां की आप इज्जत करते हो? क्या उस मां की बातों को आज आप मानते हो? जिस बाप ने आपके लिए मेहनत की है, आपके लिए दिन रात मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके, अपना खून पसीना बहाकर आपको पालन पोषण किया है, उस बाप की आज कितना इज्जत करते हो, उसकी कितनी रिस्पेक्ट आप करते हो? अपने बाप के लिए आप कितने ईमानदार हो? क्या उस बाप की बात आप मानते हो, या उस बाप के मन को प्रतिदिन आप दुखाते हो, उसके हर्ट करते हो आप? आज आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए आज ऐसे बच्चों को, ऐसे जवानों को जो आज अपने माँ बाप को क्या करते हैं, जो रोज उनको तकलीफ देते हैं, उनके मन को दुखाते हैं। मेरे प्रियो, अपने माँ बाप के मन को मत दुखाइए, अपने माँ बाप के जीवन को परेशान मत कीजिए और उनकी सुनिए, उनकी अधीनता में रहिए। आपके माँ बाप आपको क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने आपको माँ बाप दिए हैं आपके जीवन को बनाने के लिए, आपके जीवन शैली को बनाने के लिए। आपको इस बात को सोचना चाहिए मेरे प्रियो। यदि आप ऐसे ही चलते रहेंगे, इस फोन से आप दूरियां नहीं बनाएंगे, इस फोन के चक्कर से आप दूर नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, एक दिन आपकी जिंदगी ऐसी होगी, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे और आपके हाथ इस फोन पे लगे रहेंगे, आप उनको रील को देखते रहेंगे और यीशु मसीह अपने लोगों को उठाकर बादलों पर लेकर चले जाएंगे और आप लोग यहीं पर बैठे बैठे, आपकी मुंडी नीचे होगी, आप उस फोन में लगे रहेंगे, देखते रहेंगे और समय आएगा, यीशु मसीह आएगा और वो अपने लोगों को उठाकर बादलों पर लेकर जाएगा और आप लोग बाद में रोएंगे, चिल्लाएंगे कि प्रभु ये क्या हो गया, मैं क्या करूं? आपको तैयार रहना चाहिए। क्या आप तैयार है? यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। कितने तैयार हो आप? या आज आप अपने इन रील्स को बनाने में लगे हो, जो रील्स आप अपलोड करना चाहते हो अपने आप को फेमस करने के लिए? आपको प्रतिदिन सोचना चाहिए कि मैं कितना प्रभु के साथ आज हूं, आज मेरा जो संबंध है प्रभु के साथ कैसा रहा है। प्रभु का जो समय है बहुत जल्दी आने वाला है, प्रभु जल्दी इस धरती पे आने वाला है अपने लोगों को उठाने के लिए। इसलिए आपको चाहिए कि इन तमाम बातों से मन फिराकर अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आप प्रभु के लिए मेहनत करिए, आप फोन को चलाइए, आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आप इस फोन का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो, काहे के लिए कर रहे हो, किस बात के लिए उस फोन का इस्तेमाल करते हो आप। इसके जो आपके हाथों की जो उंगलियां हैं, इनमें जो आपके खारिश होती है, जब तक आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट के बाद आपके फोन में आपकी उंगलियां नहीं फिरेगी, तब तक आपके मन को चैन नहीं आता मेरे प्रिय। क्यों आप इसमें उंगलियां क्यों फेर रहे हो? किस लिए, किस बात के लिए? आपका मन फोन में कितना लगा हुआ है? इसकी मूर्ति अपने मन में मत बना के रखो, इसको मूर्ति के समान आपके अपने मन में मत रहने दीजिए। ये एक मूर्ति का काम आपकी जिंदगी में कर रहा है, एक मूर्ति ऐसे आपके जीवन में बन गई है जिस मूर्ति ने आज आपके दिमाग को, आपके मन को आज भ्रष्ट कर दिया है। ये एक मूर्ति है जो आज आपने अपने मन के अंदर बना कर रखी हुई है। ये मूर्ति इतनी खतरनाक है जो कभी भी आपसे दूर रहना नहीं चाहती है। अगर रात को आपको नींद नहीं आती तो आप रात को बैठे बैठे पूरी रात निकाल सकते हो इस फोन में। इतना कुछ इस फोन के अंदर है। इसलिए सावधान, मैं आज कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को, जो लोग आज खुदा के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने जीवन को तैयार नहीं कर रहे मेरे प्रियो, एक समय आएगा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपने लोगों को लेने आने वाले हैं और वो लोग इस फोन के माध्यम से ऐसे ऐसे अपने जीवन को भ्रष्ट कर देंगे। ऐसे ऐसे जो जवान बच्चे हैं जो आज गेम खेलते हैं, गेम में 2-2 3-3 घंटे लगाते हैं मेरे प्रियो, और पिक्चर देखते हैं और तरह तरह की गंदगी देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे। वो लोग इसमें फंसे रहेंगे, बाद में छाती पीटेंगे, वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। समय खत्म हो चुका होगा मेरे प्रियो, वो समय जा चुका होगा। इसलिए आज आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए। आज आपको तैयार करना चाहिए अपने आप को। मैं आज आपके सामने खुदा का वचन पढ़ना चाहता हूं। इस पवित्र वचन में से मैं आज कुछ आपको मैं बताना चाहता हूं।
परमेश्वर ने आज मुझे इस वचन के माध्यम से आप तक क्या पहुंचाया है। खुदा का वचन आपके लिए क्या कहता है मेरे प्रियो? इस वचन को आज आपको सुन लेना चाहिए। आज आपको इस समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम इस वचन को जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे इस वचन को दूसरा तिमुथियुस की जो पत्री है, यहां पर पौलुस प्रेरित जवान तिमुथियुस जो उसका सहकर्मी है, उसके लिए अपने इस लेटर में, खत में लिखकर कुछ बातों को बता रहा है, सिखा रहा है, ताकि वो जवान लड़का, एक जवान जो एक प्रभु का दास है, वो कुछ चीजों को सीखे जो उसके जीवन के लिए जरूरी है, सेवा में रहते हुए, प्रभु के साथ चलते हुए, ताकि वो किसी रीति से अपने जीवन को संसार में भ्रष्ट ना करें। यहां पर पौलुस की तिमुथियुस के लिए एक इस लेटर में एक चिंता है, और उस जवान सेवक को परमेश्वर के वचन से कुछ बताना चाहता है। आज यही वचन आज मेरे और आपके लिए भी है, जो प्रभु के जन कहलाते हैं, जो प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित किए हुए हैं, जो अपने आप को प्रभु के कहलाते हैं, उन सभी के लिए आज ये वचन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम लोग इस वचन को पढ़ें और समझें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है। दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा तिमुथियुस उसका अध्याय 2 और उसकी हम पढ़ेंगे 22 आयत। यहां ऐसा लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेरे प्रियो, यहां पर आप पढ़ते हैं पौलुस तिमुथियुस के लिए कितना चिंतित है। उस प्रभु के जन को, प्रभु के सेवक को, उस बच्चे को कितना इस वचन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कैसा इसके जीवन को बनाना चाहता है। वो कैसा उसको चिंता है कि उस संसार में रहना है, संसार के लोग हैं, उसको जवान है, अभी जवानी उसने सेवा शुरू करी है, तो उसकी चिंता है इस जवान के लिए। आज हमारी चिंता जवानों के लिए क्या है? आज हम जवानों के लिए कितना चिंतित है? क्या हमारे पास ऐसा बोझ आज है? क्या आज हम लोग अपने जवानों के लिए ऐसी चिंता रखते हैं, या हम अपने जवानों को वो चीजें दे रहे हैं जो वो चाहते हैं? बाहर दूसरे लोगों को देखकर, दूसरे बच्चों को देखकर, उनके यार दोस्तों को देखकर हम उनको क्या देना चाहते हैं? हम उनको क्या जिंदगी देना चाहते हैं मेरे प्रियो? जो जीवन आज हम उनको दे रहे हैं, क्या वो जीवन उनके लिए काफी है? क्या वो जीवन उनके लिए है, या उनको परमेश्वर के राज्य से वो दूर लेकर जाएगा? इसका फैसला कौन करेगा? कौन इसके प्रति जिम्मेदार है? माँ बाप बिल्कुल है, उनके बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बच्चे कैसा जी रहे हैं। और पौलुस प्रेरित यहां पे एक प्रभु का दास है, सेवक है, और इसकी चिंता किसके लिए है? ये इसका बेटा नहीं है, इसका अपना बेटा नहीं है ये, लेकिन प्रभु में ये इसका बेटा है। ये इसके लिए चिंता करता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा चाहता है कि ये जवान जो तिमुथियुस है, एक ये पवित्र जीवन जीकर एक नमूना बने लोगों के लिए। आज एक सेवक को भी चाहिए कि वो जवानों के लिए कितना मेहनत कर रहा है, वो जवानों को आज कितना डांटता है, आज जवानों को कितना फटकारता है। जब आपकी कलीसिया में जब जवान लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आते हैं, ऐसे ऐसे अपने जीवन को लेकर आते हैं, क्या आप उनको डांटते हैं? क्या आप उनके लिए अपने मुंह को खोलते हैं? आप प्रभु में रहते हुए इस तरह का जिंदगी नहीं जी सकते। आपके बाल कहां जा रहे हैं? आपके कपड़े कहां जा रहे हैं? आपकी बोल चाल कैसा है? आपका व्यवहार कैसा है? क्या एक सेवक आज इन बातों के लिए चिंतित है? उन जवानों के लिए आज ऐसा चिंतित है?
क्या आप जानते हो कि जो कलीसिया परमेश्वर ने आपको सौंपी है, जितने जन आपको परमेश्वर ने आपको दिए हुए हैं, उनके प्रति आप कितना गंभीर है? उनके जीवन को सही करने के लिए आज आप क्या स्टेप ले रहे हो? आप ये सोचते हैं कि आज नहीं, मैं कल इनको बताऊंगा, इनको समझाऊंगा, इनको डांटूंगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आपके सामने को जो चीज आपके सामने रखी है, जो चीज आपके सामने है, क्या आपको पता है कि वो हमेशा आपके साथ बनी रहेगी? क्या वो कल तक दोबारा आपके पास आएगा, या वो आपकी जिंदगी में कल आएगा? जिस बात को आप कल पे रख रहे हो, क्या पता कल के लिए मैं ना रहूं, क्या पता कल के लिए वो जवान ना रहे? कब बताओगे आप? आप कब बताओगे? यहेजकेल में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि मैं दुष्ट से कहूं, जो दुष्ट है उससे कहूं, तो निश्चय मरेगा। अगर वो दुष्ट अपने पापों में पड़े पड़े मर जाता है, उस पापी को आपने नहीं बताया, तो उसका लेखा किससे लेगा परमेश्वर? उससे ना, जिसने उसको पाप करते हुए देखा है। वो तो मर गया, वो तो चले गया, लेकिन आपने अपना काम नहीं किया। तो इसलिए चाहिए, जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, उसी समय आप उन बातों को करेक्शन करने की कोशिश करें। क्या पता जिस कल की कल्पना हम करके रखे हुए कि हम कल करेंगे, कल बताएंगे, क्या पता हमारे जीवन में वो कल ना आए, या हम खुद चले जाएं, वो काम हम नहीं कर पाए, या वो जवान चले जाए, या वो कोई भी जो कलीसिया के अंदर जो ऐसे काम कर रहा है, वो हमारे तक ना पहुंचे। परमेश्वर उसका लेखा हमसे लेगा। सो इसलिए यहाँ पे कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जो जवानी की अभिलाषा है, उससे भागने के लिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है। आज हमारे जवान अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हर तरह का वो जोर लगा रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, अपने माँ बापों को मना रहे हैं, अपने माँ बापों को टॉर्चर करते हैं, अपने माँ बापों को तंग कर कर अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए हर एक को काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हर एक को माँ बाप भी है, जो अपने बच्चों की सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। मुझे और आपको क्या करना है? हमें और आपको एक सही का चुनाव करना है। एक अच्छा क्या है, एक गलत क्या है। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है। जहां तक हो सके मेरे प्रियो, हमें इस वचन का आदर करना चाहिए। हम इस वचन को समझना चाहिए कि यहां जब कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी हमारी बहुत कुछ करने को बोलती है। बहुत से चेहरे दिखते हैं बाहर, एक से एक चेहरे दिखते हैं। आज एक लड़की है, कल दूसरी लड़की है, परसों तीसरी है, चौथी है। एक लड़का है, दूसरा लड़का है, कई लड़के हैं बाहर। किसी की बॉडी बहुत अच्छी लगती है, कोई हैंडसम है देखने के लिए, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई बहुत स्मार्टनेस है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई देखने में अच्छा है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास बंगला है, बहुत कुछ सारी चीजें उसके पास है, अच्छा टैलेंट है। आज एक है, कल कोई दूसरा है, परसों तीसरा है मेरे प्रियो। ये जवानी की अभिलाषा जो हमारे अंदर जब आती है, जब हमारे से बाहर निकलती है, तब हमें बहुत कुछ करने का मन करता है। लेकिन पौलुस कहता है कि इसकी अभिलाषाओं से भाग। यदि इसके पीछे भागेगा तो उस जीवन से वंचित हो जाएगा। इसलिए हर एक जवान को इस वचन को समझना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? यहां पे आपको क्या करना चाहिए? और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। यहां पे कहता है, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, किसका? धर्म का, और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये परमेश्वर का वचन मेरे जवान भाई बहनों के लिए, हर एक उन प्रभु के प्रिय जो लोग हैं, जो प्रभु से प्रेम करने वाले, उस सभी के लिए वचन आज महत्वपूर्ण है। और हम आज किसका पीछा कर रहे हैं? हम आज क्या खोज रहे हैं? हम आज किसके लिए भागे हुए हैं? आज हमने अपनी जिंदगी में
कौन सी प्रायोरिटी रखी हुई है, हम किसको पाना चाहते हैं और हमें आज क्या चाहिए, ये आज हमें अपने जीवन में देखना है। आज हमें इस चीज़ को एनालाइज करना है कि हम प्रभु में रहते हुए हम आज क्या कर रहे हैं। आप संसार के साथ मेल मिलाप ना कर लें, आप संसार के साथ एक ना हो लें। संसार आपके लिए आपका पीछा करना चाहिए, संसार को हमारा पीछा करना है। प्रभु ने हमें यहाँ पर एक ज्योति के समान रखा है कि लोग उस ज्योति को देखकर, रोशनी को देखकर वो भाग आए। हम लोग अंधकार में ना जाएं, हम लोग अंधकार में ना जाएं, हम लोग संसार का पीछा ना करें, हम संसार के कल्चर को, हम संसार की इन चीजों को अपने जीवन में ना लेकर आए। वरन ये होना चाहिए कि हमारे जीवन को देखकर, हमारी जिंदगी को देखकर मेरे प्रियो, जो संसार के लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु से दूर है, वो खींच आए प्रभु में। हमारे जीवन शैली को देखकर, हमारी जिंदगी को देखकर वो प्रभु में खींच आए। वो तब होगा जब आप इस जवानी की अभिलाषाओं से भागोगे, जब आप गलत चीजों से भागोगे। आपकी जिंदगी परमेश्वर में बहुत बहुमूल्य है। जवान बच्चों, जवानों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपके द्वारा अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा इस संसार के उन तमाम जो लोग अंधकार में हैं, जो अंधकार में जिंदगी जी रहे हैं मेरे बच्चों, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, आप परमेश्वर की इस योजना में आ जाओ, आप परमेश्वर के उस दर्शन को देखो, परमेश्वर से दर्शन पाकर आप परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाओ और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हुए आप इस संसार में एक दूसरे लोगों के लिए एक नमूना बने। ताकि जो लोग आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग आज नशे में हैं, जो लोग आज चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, जो आज गाली गलौज करते हैं, जो लोग आज एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जिन बच्चों का आज करैक्टर सही नहीं है, जो बच्चे आज अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, अपने बड़ों को सम्मान नहीं करते हैं, जो चोरी करते हैं मेरे प्रियो, जहां पर अपनी नौकरी करने की जगह पर वो जो बेईमानी करते हैं, जो लोग अपने जहां पर अपने बॉस की अधीनता में नहीं रहते हैं, जो लोग आज हर तरह की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को एक्सपोज करने के लिए, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, मेरे प्रियो, मेरे जवानों, आज अगर आप अपने जीवन को सही रीति से जीते हो, एक अच्छी जिंदगी आप जीते हो मेरे बच्चों, मेरे जवान बच्चों, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आपके जीवन के माध्यम से वो लोग जो आज अंधकार में है, वो लोग प्रभु को जाने, वो लोग जाने कि हमें भी एक ऐसी जिंदगी जीनी है। वो लोग मजबूर हो जाए आपसे पूछने के लिए कि मेरे भाई आपको क्या हुआ, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते, क्या कारण है। फिर आप परमेश्वर के उस वचन को जब बोलोगे, प्रभु को आप वहां पर बताओगे, मेरे प्रभु ने मेरी जिंदगी को बदला है, मेरे प्रभु ने मुझे बदला है। यदि आप ऐसा नहीं करते मेरे जवानों, ये जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहाया है, अपने शरीर पर कोड़े खाए हैं मेरे प्रियो। उसने एक एक कतरा कतरा आपके जीवन के लिए बहाया है। क्या आज आपके पास परमेश्वर के लिए कुछ बोझ है? प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपसे बेहद प्रेम करता है मेरे प्रियो, मेरे जवान बच्चों, मेरी बहनों। गलत कामों से बाहर आ जाओ, दूसरों के साथ बातचीत करना छोड़ दो, दूसरों के साथ चैटिंग करना छोड़ दो, अपने पति को धोखा मत दीजिए, माँ बाप को धोखा मत दीजिए, रिश्तेदारों को धोखा मत दीजिए। एक पवित्र जिंदगी जियो, एक वो जीवन जी के देख लीजिए कि परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल कर लेगा। प्रभु के लिए खड़े हो जाइए। जवान भाइयों, आपके लिए कह रहा हूं, आप प्रभु में बहुत प्रिय हो, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन इस संसार में से अपने आप को अलग कर लीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए कोई और योजना बना के रखी हुई है, और आप इस संसार के साथ मेल मिलाप मत कीजिए। आप धोखा मत दीजिए अपनी पत्नी को। आपकी पत्नी घर में है, आप किसी और के साथ अफेयर मत चलाओ, आप किसी और से बातचीत मत करो, आप किसी के लिए अपने मन में अशुद्ध विचारों को मत रखो। आप अपनी पत्नी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस पिता को नहीं दे सकते। आप इससे बाहर आइए, अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए, अपनी पत्नी के साथ रहिए। वही पत्नी है जो आपके साथ रहेगी, बार वाली नहीं रहेगी। उसकी सिर्फ बातें अच्छी होगी,
कुछ समय का उसका प्रेम अच्छा होगा, लेकिन हमेशा के लिए आपकी पत्नी आपके साथ रहेगी, वही आपका साथ देगी, वही आपके संग रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आपके लिए बनाया है। बाकी सब जो बाहर की चीज़ें हैं, जो बाहर की जो उसके घर के बाहर की जो बाकी दूसरी जो और आपको अच्छी-अच्छी लगती है, वो सिर्फ़ आपके साथ अच्छी बातें कर सकती है, आपको मोटिवेट कर सकती है, आपके विचारों को विचलित कर सकती है। लेकिन आपकी पत्नी है जो आपके साथ रहती है, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपनी पत्नी को धोखा ना दें और अपने माँ-बाप को धोखा ना दें और ना अपने रिश्तेदारों को धोखा दें और ना अपने रिश्ते में जो आपका रिश्ता जो पवित्र रिश्ता है, उसके बीच में कोई किसी तरह का कोई गंदगी मत लेकर आइए। अन्यथा परमेश्वर एक समय आएगा जब खुदा इसका एक-एक चीज़ का लेखा लेगा। अगर किसी ऐसे पाप में है आप, तो माफ़ी माँगिए, प्रभु के पास जाइए, घुटने टेकिए और पिता को कहिए, मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर। पिता आपको अनुग्रह देगा, प्रभु आपको अनुग्रह देगा इस पाप से बाहर निकलने के लिए। फिर से कहना चाहता हूँ, इस मोबाइल के भूत से बाहर निकलिए। मोबाइल का भूत आपको खत्म कर देगा, नाश कर देगा। मेरे प्रियो, इस मोबाइल के भूत से बाहर आ जाइए। ये आपके जीवन को खत्म कर देगा। आप प्रभु से प्रेम कीजिए। प्रभु आपको बहुत चाहता है। प्रभु आपसे बहुत मोहब्बत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। प्रभु ने आज जो कुछ इस वचन के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से आपसे जो बातचीत किया, आप इसके विषय में सोचिए, विचार करिए, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस बड़े काम को करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महान सामर्थी पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम उन जवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो जवान बच्चे मेरे प्यारे पिता आज किसी गलत रास्ते में है, गलत बातों में है मेरे पिता परमेश्वर, आप उनकी ज़िंदगी में काम करिए, उनके जीवन को बदलिए पिता परमेश्वर। जो माँ बाप की अधीनता में नहीं है, जो माँ बाप के विरोध में काम कर रहे हैं पिता, जिनका जो जीवन आज पिता स्टडीज़ में नहीं है, प्रभु तेरे वचन में नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन को बदल दीजिए। जो माँ बाप आज परेशान है अपनी औलाद से, अपने बच्चों से, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय उनकी जिंदगी से सारी दुष्ट की गंदी योजना नाश हो जाए। यीशु नासरी के नाम से मैं उन्हें डांटता हूँ, इसी समय उनके जीवन से वो सारी गंदी आत्मा, गंदी स्पिरिट छोड़कर भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। उन जवानों से, उन जवान बेटियों से, जवान बच्चों से, उन बहनों से जो शादीशुदा बहनें जिनका चक्कर कहीं और है, किसी और के साथ उन्होंने गलत रिश्ते बना के रखे हैं, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस गंदी आत्मा को, व्यभिचार की आत्मा को, इजेबेल की आत्मा को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, छोड़कर भाग जाए इनके विचारों से, इनके रिश्तों से और इनकी जिंदगी से। यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए। बाप मदद कर हर एक परिवार में, सब परिवार को तू ब्लेस कर, आशीष कर खुदा। तेरा धन्यवाद पिता ऐसा करने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, 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 आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप और ऐसी वीडियोस को सुनने के लिए, ऐसे संदेश को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्रभु सबको आशीष करे। जय मसीह की।